जय श्री कृष्ण। मधुर अमृतवाणी में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण और हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सबके कष्ट दूर हो। आज हम पुरुषोत्तम मास के आखिरी दिन में आखिरी अध्याय का श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि महादेव जी पार्वती जी से अधिक मास के पुरुषोत्तम मास में सबसे उत्तम दान क्या है जिससे पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो। तो कथा आगे कहते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार प्रतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले, बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कासा के संपुट का दान कहा है, इस स्पष्ट करिए कि मुझसे कहिए। समय महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्राह्मण का दान है, उसको देना चाहिए। वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्राह्मण के बदले में कासे का संपुट बनाकर ये हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विधान ब्राह्मण को दे। यदि विभव हो तो 30 संपुट दे। दुर्जति भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई है। नारद, पार्वती 30 कासे से संपुट को विधान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलो, इस प्रकार नारद मुनि अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर क्या ही कहना है। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह के आसक्त रहने वाले मनुष्य में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे दीर्घ श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत को नहीं कहे, दूसरे के सैया पर शयन नहीं कहे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, प्राण को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, ब्राह्मण को दान दे, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन दे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्त और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युमन, सद्युमन, यौवनाश और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चल गए, इसलिए समस्त साधनाओं से श्रेष्ठ
समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, दो भुजा वाले, सुरलिधर, शोभमान, पीतवस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं करना चाहिए मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है यह फल पुरुषोत्तम मास महात्मा के श्रवण से मिलता है। हे मनुष्य, पृथ्वी के प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है यह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्मा के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर, किरात, हूण आदि है वे सब पुरुषोत्तम के महात्मय श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्मा को लिखकर गृह में रखता है उसे गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुन समस्त मुनि लोग ऐश्वर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूची के पुत्र से बोले, ऋषि लोग बोले, हे सुत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनीन्द्रियों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथाओं को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम भगवान का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फलकथनम नाम 31 संपूर्ण। निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करें। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज़्यादा कुछ न कर सके तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान करें। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जाप करिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाई वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर देंगे। यह पुरुषोत्तम मास कथा खुद नारायण ने अपने मुख से सुनाई थी तो इसे सुनने से भी
पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप कुछ ना कर सके तो आप पुरुषोत्तम मास में कथा सुनिएगा। और ये आखिरी कथा पुरुषोत्तम कथा अध्याय महात्मा संपूर्ण।